समाधान बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नरेश कुमार, उपस्थित हूं आज के मुख्य बुलेटिन को लेकर। क्या कुछ खास आज हिमाचल प्रदेश में, आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करते हैं आज के मौसम से। पांच जिलों में हिमाचल प्रदेश में अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। बेमौसमी बारिश से गेहूं और सेब की फसल पर संकट। शिकारी देवी मंदिर बर्फ से ढका, पुजारी नहीं खोल सके मंदिर के कपाट। बंदरौल में भूस्खलन, नवोदय स्कूल के पास रिजॉर्ट में मंडरा रहा है खतरा। धर्मशाला में आएंगे 3 राज्यों के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। 21 अप्रैल से होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, राहुल गांधी के आने की संभावना। हमीरपुर में होगा कूड़ा निष्पादन का स्थायी समाधान। हिमकेयर घोटाले पर जयराम ठाकुर ने किया सुक्खू सरकार पर हमला, कहा कि झूठ बोलने की भी हद होती है। मंत्रालय द्वारा प्रदान की सीपीआरएफ सुरक्षा के बीच शिमला पुलिस की दखलंदाजी। पंचायती राज चुनाव हाईजैक करने की साजिश, कांग्रेस ने संविधान और कानून की उड़ाई धज्जियां। हिमाचल में अवैध कब्जा करने वाले 1.60 लाख परिवार नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। अंबेडकर चौक में प्रतिमा स्थापना को लेकर निगम पर दबाव, आंदोलन की दी चेतावनी। अब सुने खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच बुधवार को शिकारी देवी, रोहतांग टनल, कुफरी, दौलतार, नारकंडा, कोटखाई सहित ऊपरी शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले रिहायशी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में मंगलवार शाम से बुधवार दोपहर तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। शिमला में देर रात भारी ओलावृष्टि भी हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता शिकारी देवी मंदिर में ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार यहां 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में लिप गया है। पिछले कुछ दिनों से जिले में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। तापमान में गिरावट के साथ ही मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का रूप ले लिया है। यह सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा, जिसके चलते ऊंची पहाड़ियों पर भारी हिमपात हुआ। सर्दियों के दौरान यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहता है, क्योंकि भारी बर्फबारी में यहाँ पहुँचना बेहद कठिन हो जाता है। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना जारी रखने के लिए पुजारी सहित कुछ लोग वहीं मौजूद रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिला कुल्लू के बंदरौल क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा घटना में नवोदय स्कूल के समीप स्थित एक रिजॉर्ट पर भूस्खलन का खतरा गहरा गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों की मिट्टी कमजोर हो गई है, जिसके कारण बार बार भूस्खलन हो रहा है। रिजॉर्ट के आसपास जमीन खिसकने से भवन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसी भी समय बड़ा नुकसान हो सकता है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र को खाली कराने की भी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग और प्रोग्राम इस बार धर्मशाला में होने जा रहा है, जिसमें हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। यह ट्रेनिंग पर प्रोग्राम
21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना है। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि और कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और इस बार धर्मशाला में 3 राज्यों हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 अप्रैल से शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी जुड़ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर दी है और अब 1-2 दिन के भीतर ही ब्लॉक और जिला कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। नगर निगम हमीरपुर में कूड़ा निष्पादन की बढ़ती समस्या के समाधान की दिशा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने आज मौजूदा कूड़ा निष्पादन संयंत्र का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि गीले कचरे के परिवहन के दौरान खुले में कचरा गिरने के क्षेत्र में दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में डॉक्टर वर्मा ने नगर निगम अधिकारियों एवं संबंधित कंपनी प्रबंधन से चर्चा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। हिमकेयर के तहत आईजीएमसी में हमारी सरकार के समय लगभग 60 करोड़ का भुगतान किया गया। वहां भी सुक्खू जी 120 करोड़ का घोटाला निकाल लिए हैं। यह सरकार हिमकेयर को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले विधानसभा में कहा कि हिमकेयर में 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब हमने आंकड़े रखे कि हमारी सरकार में कुल इलाज ही 441 करोड़ का हुआ है तो मुख्यमंत्री को समझ आया कि झूठ तो बेनकाब हो ही गया है। कहा कि हमसे गलती हो गई। एक संस्थान का मामला है, 120 करोड़ का घोटाला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब शिमला पुलिस ने मंडी निवासी कांग्रेस नेता युद्धवीर बैंस को बीच रास्ते में रोक लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले बैंस को गृह मंत्रालय द्वारा सीपीआरएफ की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के रोकना चर्चा का विषय बन गया है। युद्धवीर बैंस का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने और जांच एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराने के कारण राजनीतिक देश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई को बैंस ने अपनी सुरक्षा में सेंध और डराने धमकाने की कोशिश करार दिया। इस घटना के बाद राजधानी का सियासी पारा गर्मा गया है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केंद्रीय सुरक्षा घेरे में चल रहे व्यक्ति को इस तरह रोके जाने के पीछे का असली मकसद क्या था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है और पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव को सुनियोजित तरीके से हाईजैक करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले तो 2 वर्षों तक चुनाव टालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए कि 31 मई से पहले चुनाव करवाए जाए तो सरकार ने अब धांधली का नया खेल शुरू कर दिया है। अवैध कब्जे स्वीकारने वाले 1.60 लाख लोग और उनके परिजन पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2003 में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए इन परिवारों ने सरकार को स्वघोषणा के साथ खुद अपने दस्तावेज दिए थे। इन लोगों की मिसलें काटी गई है और राज्य सरकार और चुनाव आयोग ऐसे मामलों को गंभीरता से लेगा। 29 दिसंबर 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी पत्र जारी हुआ है। जब प्रत्याशी किसी भी पद के लिए नामांकन पर्चा भरेगा, चुनाव अधिकारी की ओर से उन्हें स्वयं सत्यापित फॉर्म दिया जाएगा। इसमें चिट्ठी में संलिप्त सहकारी बैंक से डिफॉल्टर, लंबित ऑडिट रिकवरी और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न होने से संबंधित 5 कॉलम दिए होंगे। फॉर्म को स्वयं सत्यापित करने के बाद अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधान बनने के बाद भी जनप्रतिनिधियों को कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। शिमला के भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान स्थित से अंबेडकर की प्रतिमा रिज मैदान पर राज्य सरकार स्थापित करने को लेकर त्वरित कदम उठाए। निगम का 60 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन नगर निगम शिमला ने 18 लाख रुपए के टेंडर के अलावा अन्य कोई नया टेंडर अवार्ड और आमंत्रित न करे। हमारा नगर निगम आयुक्त से केवल उतनी ही बात और शर्तों पर समझौता हुआ है कि जो जितना कार्य प्रतिमा के साथ चल रहा है उतना ही कार्य होगा, उसके अलावा कोई कार्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर नया कोई भी टेंडर आमंत्रित अवार्ड हुआ तो आंदोलन होगा।
फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।